आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ई कॉमर्स वेबसाइटों के बारे में। अगर आप एक दुकानदार हैं तो आप सोच रहे हैं ई कॉमर्स के थ्रू अपने बिजनेस को ग्रोथ देना, तो आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे इस समय बहुत ज़्यादा कस्टमर है और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट डिलीवर होता है। लेकिन इसमें कुछ आपको प्रॉफिट होता है और कुछ लॉस होता है। आज की इस वीडियो में हम लोग उसी प्रॉफिट और लॉस पे बात करेंगे। तो जो सबसे पहला लॉस होता है, रिटर्न। बहुत ज़्यादा इन पर रिटर्न भी आता है। मीशो पे अगर आप सेल कर रहे हैं तो समझिए कि आप 50 प्रोडक्ट सेल किए हैं तो उसमें 30 प्रोडक्ट आपका रिटर्न आना एकदम क्लियर है। क्यों? तो मीशो का जो सिस्टम रहता है वो बहुत खराब है, उनका रिटर्न बहुत ज़्यादा आता है। मैं मीशो पे भी सेल करता हूँ। अब यहाँ पर बात करते हैं फ्लिपकार्ट का रिटर्न। तो फ्लिपकार्ट का जो रिटर्न है बहुत कम आता है। अगर आप उस पर 50 प्रोडक्ट सेल किए हैं तो मान के चलिए तो आपको 10 ही प्रोडक्ट रिटर्न आएंगे और जो 40 प्रोडक्ट रहेंगे वो रिटर्न नहीं आएंगे। अब यहाँ पर अमेजोन की बात की जाए रिटर्न, तो अमेजोन का रिटर्न जो है बहुत कम आता है, बहुत कम आता है अमेजोन का रिटर्न। अमेजोन की जो सर्विस रहती है बहुत अच्छी है। अमेजोन की इजी शिप हुआ, अमेजोन एवीए हुआ, इन सब पर हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ रिटर्न बता रहा हूँ आपको। तो अमेजोन का रिटर्न बहुत कम आता है। अब यहाँ पर आता है मीशो का प्रॉफिट। तो मीशो में आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है लेकिन रिटर्न जो होता है बहुत ज़्यादा आता है। अब यहाँ पर आता है फ्लिपकार्ट पे प्रॉफिट। फ्लिपकार्ट पे आपको प्रॉफिट तो बहुत कम होगा लेकिन रिटर्न्स कम आएगा। अमेजोन पे भी आपको प्रॉफिट कम होगा लेकिन रिटर्न्स बहुत कम आएगा। लेकिन मीशो पे रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आता है और प्रॉफिट भी ज़्यादा आता है, क्योंकि तो मीशो जो है किसी प्रकार का कमीशन नहीं लेता है, 0% कमीशन पे काम करता है। मीशो का जो फार्मूला है कमाने का, वो डायरेक्ट फार्मूला रहता है कमाने का उसका एडवर्टाइजिंग के थ्रू। जो आप एड्स अपने प्रोडक्ट पे चलाते हैं उससे मीशो अपना प्रॉफिट करता है और डिलीवरी के जरिए प्रॉफिट कमाता है। अब यहाँ पर फ्लिपकार्ट का प्रॉफिट की बात की जाए तो फ्लिपकार्ट का अपना जो रहता है ई ई कार्ड के थ्रू कमाता है और उसका एक फिक्स प्रोडक्ट के ऊपर चार्जेस लगता है, उससे अपना वो कमा प्रॉफिट अर्न करता है। अब अमेजोन भी सेम यही फार्मूला यूज करता है, अपना एफबीए के थ्रू कमाता है, इजी शिप के जरिए कमाता है, फिक्स फीस रहती है उस पर अमेजोन भी कमाता है। तो आप जब भी अपने प्रोडक्ट को ई कॉमर्स पे सेल करें, आप अच्छे से स्टडी कर लें तो आपको किस प्लेटफॉर्म पे सेल करना है, या आपको मैं कहूँगा तीनों पे थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट सेल करके देख लीजिए तो किस पे कम रिटर्न आता है। इससे ये होगा तो आप थोड़ा सा ट्रायल पीरियड चला सकते हैं अपने प्रोडक्ट का। अब जब आपको लगे तो हाँ इस प्लेटफॉर्म पे ये प्रोडक्ट बहुत कम रिटर्न आता है, इस प्लेटफॉर्म पे ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा रिटर्न आता है, तो उस हिसाब से अपना डिसीजन लेकर आप लोग आगे अपने बिजनेस को ग्रोथ दे सकते हैं। लेकिन ई कॉमर्स के में एक और चीज़ होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो होता है ई कॉमर्स पे बहुत कम हो जाता है। अगर आप अपना एक लोकल शॉप के थ्रू बेच रहे हैं, किसी प्रोडक्ट पे आपको 200 रुपये मिल रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट जो होगा आपको 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये प्रॉफिट मिलेगा। क्यों? तो यहाँ पे ऑल इंडिया सेलर कंपटीशन चलता है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान देकर अपने बिजनेस को ई कॉमर्स पे रजिस्टर करें और अपने बिजनेस को ग्रोथ दें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है।